हेलो दोस्तों। आज मैं आपको सॉइल जेनेसिस बताती हूँ क्या होता है। सॉइल जेनेसिस का मतलब होता है जैसे जो चट्टान होती है वो मिट्टी में बन जाती है, जो रॉक्स है वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको सॉइल जेनेसिस बोलते हैं। जैसे पहले जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती है वो काफ़ी लंबे काफ़ी लाखों सालों से वो हवा, पानी, धूप, ठंड इन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनके इफ़ेक्ट की वजह से चट्टानें टूट जाती है। फिर उससे छोटी-छोटी चट्टानें जो चट्टानें होते हैं उसके एलिमेंट्स छोटे-छोटे हो जाते हैं और उसके बाद धीरे-धीरे मिट्टी बन जाते हैं। मतलब कहने का मतलब है जो रॉक होती है वो छोटे-छोटे कण में कन्वर्ट होके मिट्टी बना देती है। मिट्टी बनने के स्टेप्स क्या होते हैं? सब देखो, पहले एक बड़ी चट्टान होगी, वो जो चट्टान है वो टूटेगी, उसके बाद उसके छोटे-छोटे कण बन जाते हैं। उसमें फिर जो जैसे लीव्स होगी, जैसे पत्तियाँ होती है, घास होगी, ये सड़कर मिल जाती है ऑर्गेनिक मैटर जो होता है। और उसके बाद ये ऑर्गेनिक मैटर कन्वर्ट इसमें ऐड हो गया तो इससे क्या होगा, फर्टाइल मिट्टी बन जाएगी, फर्टाइल सॉइल बन जाती है। वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग चट्टानें जो होती है उसको टूट जाना। वेदरिंग क्या होता है? चट्टानों का टूटना होता है। इसके 3 प्रकार होते हैं। फिज़िकल वेदरिंग, ये कैसे होती है? केवल चट्टान टूटती है इसमें, और जो केमिकल्स इसमें कुछ बिहेव नहीं होता, मतलब रासायनिक जो परिवर्तन है वो उसमें नहीं होते, केवल चट्टान टूटती है। इसमें कारण क्या होता है फिज़िकल वेदरिंग के? इसमें गर्मी की वजह से हो सकता है, ठंड, हवा, पानी की वजह से ये फिज़िकल वेदरिंग हो जाती है। इसमें केमिकल नहीं होता चेंज। एग्ज़ाम्पल जैसे मैं देती हूँ, धूप में चट्टान गर्म होती है, रात में ठंडी होती है। धूप बार-बार ऐसे होने से चट्टान टूटती है तो फिज़िकल वेदरिंग होगी, जैसे गर्म, ठंड, इस वजह से। केमिकल वेदरिंग में आपको बताऊँ, जैसे चट्टान के रासायनिक गुण बदल जाते हैं। इससे जो केमिकल चेंजेज़ है वो हो जाते हैं। जैसे पानी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनके कारण होते हैं इसमें। लोहे पर जैसे जंग लग जाता है तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से, तो ये केमिकल वेदरिंग हो गया। बायोलॉजिकल वेदरिंग होता है, जैसे पौधे, जानवर या जो माइक्रो ऑर्गेनिज़्म सूक्ष्म जीव होते हैं वो चट्टानों उनके द्वारा चट्टान टूट जाती है। जैसे पेड़ों की जो जड़ें चट्टानों की दरारों में जाकर उन्हें तोड़ देती है। इसमें ये बायोलॉजिकल वेदरिंग में आ जाता है। आफ्टर दैट फैक्टर अगर सॉइल फॉर्मेशन के देखे जाएँ, आप याद करो क्रॉप टी। क्रॉप मतलब क्लाइमेट, रिलीफ, ऑर्गेनिज्म, पेरेंट मटेरियल। टी मतलब टाइम। तो जो सॉइल फॉर्मेशन के जो मिट्टी बनने वाले जो फैक्टर्स होते हैं, मिट्टी कैसे बनती है, तो ये क्लाइमेट की वजह से कुछ फैक्टर्स होते हैं जो क्लाइमेट की वजह से होते हैं, रिलीफ की वजह से सॉइल बनता है, ऑर्गेनिजम्स की वजह से, पेरेंट मटेरियल की वजह से, टाइम की वजह से, ये फैक्टर्स होते हैं जो मिट्टी बनाते हैं। सॉइल जेनेसिस का मतलब यही है ओवरऑल कि मिट्टी बनने की जो प्रोसेस होती है उसको सॉइल जेनेसिस बोलते हैं। पेरेंट मटेरियल होता है मूल चट्टान, जिससे वो ओरिजिनल जो होता है रॉक पेरेंट मटेरियल हो जाता है। वेदरिंग होता है चट्टानों का जो टूटना होता है। मिट्टी बनने में हज़ारों से लाखों वर्ष लग सकते हैं। अगर मैं एमसीक्यू पूछती हूँ आपसे, तो सॉइल जेनेसिस का अर्थ क्या होता है बताओ? इसका मतलब होता है मिट्टी का जो फॉर्मेशन होता है, उसका निर्माण हो रहा है मिट्टी का, सॉइल जेनेसिस। वेदरिंग का अर्थ क्या है? इसका मतलब होता है चट्टानों का टूटना। जो पेरेंट मटेरियल है, सॉरी, जो जैसे हमें ये करना है कि इसके फैक्टर्स कौन-कौन से हैं, मिट्टी बनने के फैक्टर्स क्या हैं। हमने क्रॉप टी याद किया था, तो पेरेंट मटेरियल है, क्लाइमेट है, ऑर्गेनिज़्म है, क्रॉप टी, टाइम हो गया, ये सब, रिलीफ हो गया, पेरेंट मटेरियल, ऑर्गेनिज़्म, रिलीफ, क्लाइमेट, ये सब आ जाता है। आज के लिए इतना। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे सॉइल फिज़िकल प्रॉपर्टी, जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय।